चैलेंजर टेस्ट सीरीज फॉर बीपीएससी में आज आया है साइंस टेस्ट सीरीज का दूसरा भाग। ठीक है, पहला भाग कल ही कराया गया था। जो लोग अभी भी नहीं देखे हैं ज़रूर देखिए। 67 बीपीएससी डबल एओ या सीडीपीओ की तैयारी करने वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ठीक है, आज दूसरा वीडियो है और उसमें 30 सवाल लिए गए हैं और क्या 30 सवाल इम्पोर्टेंट हैं इसको जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। आप खुद देखिए और डिसाइड कीजिए कि या इम्पोर्टेंट है या नहीं, और बताइए ज़रूर कमेंट करके। ठीक है, अच्छा लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। लाइक करने में पता नहीं क्या समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कमी ही बता दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किए हैं ज़रूर कर लीजिए, बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, आइए देखें साइंस टेस्ट सीरीज 2 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही रामबाण होने वाला है। ठीक है, आइए देखें। एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक बना है। कहाँ बना है? 2008 में ही बन गया था। और ये कहाँ बना था? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ठीक है, ध्यान से समझते हुए चलिएगा और प्री एग्जाम ट्रेनिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप ही के भाई का चैनल है। ठीक है, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? दूध की शुद्धता बहुत बार सवाल बना है और ये बहुत बार बताया भी गया है, लैक्टोमीटर से मापी जाती है। बाकी सबका डिटेल आप समझ लीजिए, यहाँ डिटेल दिया है, स्क्रीनशॉट लीजिए सबको समझने के लिए। ठीक है, अच्छी तरह से समझाया जाता है। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपको कुछ ना कुछ इससे फ़ायदा मिले तो। ठीक है, H1N1 विषाणु का प्रायः समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक रोग के संदर्भ में उल्लेख किया गया है? बहुत बार समाचारों में पढ़ते होंगे। H1N1 क्या है? ये स्वाइन फ्लू के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, H1N1 विषाणु क्या है? स्वाइन फ्लू से संबंधित है, तो उसे जरूर ध्यान रखते हुए चलिएगा। जल गैस मुख्यतः किसका मिश्रण होती है? जल गैस जो है हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है। ठीक है, कल के सवाल में भी ऐसे तरह के क्वेश्चन थे, उसको समझ लीजिएगा। जल गैस या भाप अंगार गैस। ठीक है, पूरा बातों को समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक यकृत या लीवर का कार्य नहीं है? यकृत मतलब लीवर का कार्य कौन सा नहीं है? इसमें से सारे कार्य आप पढ़ लीजिए। इसमें अजीर्ण आहार में से खाद्य और जल के अधिक का अवशोषण, ये कार्य नहीं है। ठीक है, बाकी सब का लीवर का कार्य है। ठीक है, पूरा आप समझिए, आराम से समझते हुए चलिए। सोडियम धातु का संग्रहण किसमें करना चाहिए? एल्कोहल, मिट्टी के तेल, जल में या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में? तो सोडियम धातु का संग्रहण जो है मिट्टी के तेल में करना चाहिए और किया जाता है। ठीक है, इसमें भी पूरी बातें सब क्वेश्चन में ही डिटेल में लिखा गया है, तो आप समझते हुए चलिए। ज़्यादा मैं समझाने लगूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। स्लीप एप्निया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें क्या होता है? रतौंधी सुनते होंगे, विटामिन ए की कमी से। इसमें क्या होता है? मनुष्य की निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होती रहती है। ठीक है, रतौंधी है, ये है स्लीप एप्निया। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, इसको भी। ठीक है, डिटेल के लिए आप नोट करते हुए चले। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्तनधारियों के लिए सत्य नहीं है? स्तनधारियों के लिए इसमें सत्य नहीं है पूछ रहा है, तो ये सारे सही हैं। उसमें 3 कोष्ठक नहीं 4 कोष्ठक होते हैं, तो ये सत्य नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा और यहाँ से पूरा डिटेल आप आराम से नोट कर सकते हैं। मायोग्लोबिन में हिम जैविकीय रूप में महत्वपूर्ण है जिसका प्रयोग निम्न के संचय में किया जाता है। किसके संचय में किया जाता है? मांसपेशियों में ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, मांसपेशियों के ऑक्सीजन भंडार का करने वाला प्रोटीन वर्णक है। ये पूरा डिटेल आपको दिया गया है। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व तंत्रिका तंतु में आवेग संचरण के लिए आवश्यक है? तंत्रिका तंतु में आवेग संचरण के लिए कौन सा तत्व जो है महत्वपूर्ण है? इसमें आपका सी सोडियम। ठीक है, ध्यान से समझते हुए चलेगा। तंत्रिका तंत्र में आवेग संचरण के लिए सोडियम तत्व आवश्यक होता है। इसके साथ ही कैल्शियम की आवश्यकता एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में आवेग संचरण के लिए
होती है। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वह सबसे छोटा जीव कौन सा है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और ये है सबसे छोटा जीव माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो इसे ध्यान से समझ लीजिएगा। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है? अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है? तो मंद ऑक्सीकरण के कारण। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा और पूरी बातों के लिए आप आराम से नोट कर सकते हैं, इसको रोक कर या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक यौगिक के तुल्यांकी भार और आणविक भार समान होते हैं? तुल्यांकी भार और आणविक भार समान होते हैं Na और Cl के, NaCl। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। Na और Cl की संयुक्ता 1 है। ठीक है, इसके लिए इसकी आणविक भार। किसी व्यक्ति के रोग के निदान के पश्चात चिकित्सक रोगी को लौह एवं फॉलिक अम्ल की टिकिया लेने की सलाह देता है। व्यक्ति किस रोग से पीड़ित है? किस रोग से पीड़ित है? अल रक्तता। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, इसे दिया जाता है। अब पूरी बातों के लिए आपको आराम से लिखा गया है, आराम से पढ़िए, समझिए और आंसर सही कीजिएगा एग्जाम में। और लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहिए। आवर्त सारणी में एक समूह के तत्व के क्या होते हैं? आवर्त सारणी में एक समूह के तत्व के समान रासायनिक गुण होते हैं। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। ये पूरी बातें आराम से लिखी गई है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन समझना जरूरी है। सीमेंट में जिप्सम का संयोजन, सीमेंट में जिप्सम का संयोजन क्या कहलाता है? सीमेंट के आद्रीढ़न समय को कम करता है। ठीक है, तो इसे भी बहुत अच्छा सवाल है और नोट जरूर कीजिएगा पूरी बातों को। एक ब्रीडर रिएक्टर वह है, क्या है ब्रीडर रिएक्टर? जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, आंसर आपका सी है और पूरी बातें यहाँ भी लिखी गई है। ब्रीडर रिएक्टर क्या है और इसकी विशेषता, तो यहाँ से आप आराम से नोट कर सकते हैं। किसी संगीत समारोह में हॉल की छतें साधारणतया वक्र होती है। क्यों वक्र होती है? क्योंकि उसकी जो है उसमें ध्वनि का अवशोषण कर सकती है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा और पूरी बातें लिखी गई, आराम से समझ लीजिए। किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन क्या होता है? किससे होता है? शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन रासायनिक ऊर्जा से होता है। ठीक है, तो इसे भी समझ लीजिए और यहाँ से आराम से लिख लीजिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होती है? ये भी बहुत बार सवाल बना है, खासकर बीपीएससी में भी बना है। ठीक है, तो लौंग जो है पुष्प कली से प्राप्त होता है, तो इसे ज़रूर से ज़रूर नोट कर लें, सवाल बहुत बार बना है और बाकी डिटेल आप आराम से नोट कर सकते हैं। संवहनी यानी कि वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? किससे जाता है? जाइलम टिश्यू से जाता है। ठीक है, तो ये भी इजी सवाल था लेकिन अच्छा सवाल है और बाकी आप आराम से नोट कर सकते हैं। ठीक है, ग्रहणी की उपकला द्वारा स्त्रावित कोलेस्टिटोकाइनिन नामक जठरांत्रिय हार्मोन क्रमशः किन अंगों को उनके स्रावों का विसर्जन करने के लिए सक्रिय करते हैं? ये करते हैं अग्नाशय और पित्ताशय। ठीक है, तो समझिए और यहाँ से पूरा डिटेल आप आराम से नोट कर लीजिए। वातावरण में क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? वातावरण में क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को संवहन कहा जाता है। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा और बाकी आप डिटेल यहाँ से लिख सकते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है, कहाँ होती है? गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम कहाँ होती है? ध्रुवों पर। ठीक है, तो इसे ध्यान से समझ लीजिएगा, ये सवाल भी आपको ज्योग्राफी में भी दिख जाएगा। कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, इसका अर्थ क्या है? कार्बन की परमाणु संख्या 6 है यानी कि 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ए जो है आपका सही है, तो इसे ध्यान रखिएगा और बाकी आप यहाँ से आराम से नोट कर सकते हैं। अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। ठोस, द्रव, गैस, ये तो बच्चे सा सवाल आ गया लेकिन ऐसे सवाल भी रहते हैं एक दो ताकि बच्चों का चेहरा एग्जाम हॉल में थोड़ा मुस्कुरा दे। ठीक है, किसी मृदा का पीएच मान उस विशेष मृदा में उपस्थित किसका मापन है? किसका मापन है?
पीएच मान किसका मापन है? ये अम्ल अंश का मापन है, ठीक है। बाकी पूरी बातें पीएच मान पर सवाल बहुत बार बना है, तो आप समझ लीजिए कि पीएच मान 7 होने पर क्या होता है, 7 से कम होने पर क्या होता है और 7 से ज़्यादा होने पर क्या होता है। पूरी बातें अच्छी तरह से लिखी गई है, ज़रूर से ज़रूर नोट कर लें, सवाल आपको बीपीएससी में दिखेगा ही। कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूपण होता है, कौन सा? बहुत बार बताया गया है, हीरा जो है, बहुत ईजी सा सवाल है, ठीक है। तो इसे भी समझ लीजिएगा, ऐसे सवाल भी रहेंगे। वह कौन सा आकाशीय पिंड है जो परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग समान समयावधि में पूरा करता है? इसमें से आपका आंसर शुक्र है, ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका आंसर है आपका आयन मंडल, ठीक है। आयन मंडल पे पूरा यहाँ से डिटेल समझ लीजिए, आयन मंडल कैसे हुआ, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट किया कीजिए। 30 सवाल अच्छे थे कि नहीं थे, आप ज़रूर बताइए। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।